P अपॉन Q का जो क्वेश्चन है कि शो इन P अपॉन Q, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करें। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टाइप 1 कर लिया था और मैंने टाइप 2 के क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। मैंने कहा था टाइप 2 के क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 1.3 में आप जब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है, सिंगल है टाइप 2 में। तो एक और मैंने अपनी तरफ से लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए एग्जाम में अगर आता है तो चलिए करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? तो टाइप 1 के क्वेश्चन में देखते थे ना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होता था और उसी पे रिपीटेशन होता था, जबकि टाइप 2 के क्वेश्चन में देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस पर रिपीटेशन नहीं है, उसके बाद वाले पे रिपीटेशन है। तो फर्क आपको साफ दिख रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद जो डिजिट उसी पे रिपीटेशन है, यहाँ डेसिमल के बाद जो डिजिट उस पर रिपीटेशन ना होकर उसके नेक्स्ट वाले पे रिपीटेशन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के मुकाबले। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, लेट से x इज इक्वल टू 0.47 पे रिपीटेशन। तो पता है, आप देखिए सबसे पहले इशू ये है इस क्वेश्चन में कि हम सिर्फ उस तरफ डेसिमल के बाद सिर्फ हम रिपीटेशन को छोड़ना चाहते हैं, जो नॉन रिपीटेशन है हम उसे नहीं छोड़ना चाहते। तो इसमें मतलब हमें 4 का कुछ करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 4 आगे आ जाए, सिर्फ उस तरफ रिपीटेशन बच जाए। तो सिंपली आप देखेंगे कि इसको हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 10 से। चलिए हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं 10 से और आपको करके दिखाते हैं। तो लेट से x इज इक्वल टू 0.47 पे रिपीटेशन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ साइड, दोनों साइडों का 10 से मल्टी करने पर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.47 पे रिपीटेशन। 10x इक्वल टू 4, अब देखेंगे आप 7 पे रिपीटेशन, ओनली 7 पे रिपीटेशन। मीन्स आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 4 7 7 7 7, इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां पे आप जब देख रहे हैं कि 7 डेसिमल के बाद 7 है रिपीटेशन, तो मीन्स अब हमें इसे अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना होगा बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। तो 10 इंटू 10x, 10 इंटू 4.7777, तो हो जाएगा ये 100x और ये जाएगा 47.7777 इक्वेशन 2। सो गाइस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 100x में से 10x जानेगा, तो 100x आउट ऑफ 10x तो 90x, तो यहां से हमें मिल जाएगा 90x। यहां 47.7777 में से ये घटाएंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.7777, इसे 0 0 0 0 एंड 43। सो गाइज यहाँ पे 43 है। फाइनली आपका आंसर ये है x अपॉन x इक्वल टू 43 अपॉन 90, ये आपका आंसर है। इस तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो मैंने 2 डिजिट पहले खाली छोड़ा, लास्ट का थर्ड डिजिट जो उसको रिपीटेटिव है, तो इसको भी हम करते हैं इसी तरीके से। लेट से x इज इक्वल टू 0.992, 2 पे रिपीटेशन है। तो 2 पे रिपीटेशन जैसे यहां पे आप देख रहे हैं सिर्फ 7 पे रिपीटेशन था, तो यहां पे 2 पे रिपीटेशन है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? जी हाँ, आप देखेंगे डेसिमल से कितने प्लेसेस है जो नॉन रिपीटिंग है, 2 डिजिट मींस 2 जीरो वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल से आपको जितने प्लेसेस छूटे हुए हैं नॉन रिपीटिंग, उतने ही जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट इसलिए 100 से होने वाला है। सो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.992 पे रिपीटेशन, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 99.2 पे रिपीटेशन। मींस आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं 99.222 इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम एक रिपीटेटिव को आगे लाने के लिए मींस यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने पे रिपीटेशन है, तो सिंगल पे रिपीटेशन, तो ये तो बच गया ना, ये तो बच गया। अब इसको आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे? ओनली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, तो 100x इंटू 10 एंड 10 इंटू 99.222,
तो ये जाएगा 1000x और ये जाएगा 992.222 इक्वेशन 2। अब वही चीज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1000x में से 100x चला जाएगा, यू विल गेट 900x, एंड यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरा 2 का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, और 992 में से 99 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 12 में से 9 जाएगा 3, 8 रिमाइंडर, 18 में से 9 जाएगा 9, 8 रिमाइंडर, सो आप लिखोगे 893 अपॉन 900। अगर ये कैंसिलेबल है तो कैंसिल कर दीजिएगा, अदरवाइज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 4, 5 करना है। तो 4 में कह रहा है 0.9999 एंड 9 इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। लेट से x is equal to this 0.99995 टाइम, इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं डेसिमल से कितने डिजिट्स। सो यू कैन सी दैट देयर इज 5 डिजिट, 5 अंक है, तो 5 जीरो वाली संख्या से इसका गुना कर देंगे। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10,000, 10,000 से दोनों पक्षों का गुना करने पर 10,000 इंटू एक्स एंड 10,000 सॉरी 1 लाख इंटू 0.9999, तो इधर हो जाएगा दिस, एंड जैसे इसका इससे मल्टी करते हैं तो ये सारे डिजिट्स जितने जीरोस है उतने डिजिट्स उठ करके आगे की तरफ आ जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 टाइम 9 एंड रिमाइंडर में यही रह जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 का, समीकरण 1 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे समीकरण 2 से, तो लिख दो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समीकरण 1 का 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो यहां से आप इसको घटाएंगे तो ये बचेगा इस तरीके से इतना, और यहां से आप इसे घटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर में रहेगा ये 5 टाइम 9, x इज इक्वल टू कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा 1। अब चलते हैं 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, दशमलव प्रसार कैसा है। तो चलिए 17 से इसको भाग करते, 17 के टेबल में बनाएगा नहीं, डेसिमल प्लेस करो 10, अभी भी 17 बड़ा है 10 से, अब 0 दो, ठीक है। अब टेबल पढ़ते हैं, 17 पंजे 85, 17 5 जा 85, 10 आउट ऑफ 5 5, 9 आउट ऑफ 1 15। फिर डेसिमल से हम 0 कैरी करेंगे, 17 8 जा 136, 10 आउट ऑफ 6 4, 4 आउट ऑफ 3 1 एंड 0। डेसिमल से फिर 0 ले लेंगे, डेसिमल से 0 लेंगे 40, 72 या 34, डेसिमल से 0 लेंगे 60, डेसिमल से 0 लेंगे 90, फाइव रिमाइंडर रह रहा है, डेसिमल से 0 लेंगे 50, सिक्सटीन, इधर कर लेता हूं मैं, डेसिमल से 0 लेंगे 160, सत्रह 34 कर 79 या 150, फिर और 0 लेते हैं डेसिमल से 70,
17 4 जा 68, कैंसिल। डेसिमल से फिर 0 प्लेस कीजिए, 17 1 जा 17, 30, 17 1 जा 17, 13, फिर 130, 119, डेसिमल से फिर 0 लेते हैं, 80, 119, रिमाइंडर 1, यानी कि जहां से हम चले थे वहीं आकर रुके, 1 पे शुरू किया था 1 पे, तो डेसिमल एक्सपेंशन से कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 0.058829354117647, उसके बाद ये रिपीटेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर निकालो इन दोनों के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो अगर इरेशनल बोला होता तो फिर उसकी विधि अलग होती, रैशनल बोला है, परिमेय बोला है, तो चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5.7 को, डेसिमल और 2 प्लेसेस पे ही बोला है, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, यहां से एक 0 कैरी करेंगे 7 मींस इसकी जो वैल्यू है 0.71 है। इस तरीके से 11 से 9 को डिवाइड कर लो, डेसिमल से 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, डेसिमल से 0 लेंगे 20, 11 1 जा 11, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 0.81। अब इनके बीच में कोई भी 3 संख्या आपको मेंशन करना है, वो रैशनल हो जाएगा। जैसे आप ले सकते हैं 0.72, 0.73, 0.74 अप टू 0.80 तक ले सकते हैं, कोई सा भी 3 संख्या आप ले सकते हैं, ये शो कर सकते हैं, तो ये रैशनल होगा। अब तीसरे अगले क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय, इसको बताओ। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, √23 आप देखते हो फैक्टरेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेशनल अपरिमेय, ये हो जाएगा परिमेय, क्योंकि 225 का फैक्टर होता है 15 गुने में 15, तो यहां से 15 मिल जाएगा आपको, तो ये रैशनल हो जाएगा परिमेय। ये इवन डिजिट है, तो इवन तो रैशनल ही होता है, ये भी इवन है, लास्ट में जो खत्म हो रहा है इवन पे खत्म हो रहा है तो रैशनल है, परिमेय है। ये 1 ओड पे खत्म हो रहा है तो इरेशनल है, अपरिमेय है, इस तरह।